सीज विश्वविद्यालय इंटरनेशनल लेवल पर टॉक्स और लेक्चर्स का आयोजन समय समय पर करता रहा है। इसी कड़ी में जीवन में आत्म शांति और सुकून विषय के अंतर्गत विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु और ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ने सीज विश्वविद्यालय को ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में कई समस्याएं नकारात्मक विचारों से घिर जाता है, तो ऐसी स्थिति में आध्यात्म शक्ति और मन का शांत रहना आवश्यक है। संजीव जी, आप स्टार्ट करना चाहेंगे? दीदी, मैं आपका भोपाल और पूरे देश में वंदन करता हूँ। आप दीदी, आपके अंदर मैं देखता हूँ, मतलब जो एक प्यूरिटी है, जो एक सच्चाई है, जो एक प्रेम है, उसके बारे में मतलब सोच के ही लगता है कि बस ऐसा होना चाहिए। तो आप थोड़ा हमें प्यूरिटी और लव और अफेक्शन के बारे में गाइडेंस दीजिए। हम कैसे और शुद्ध हो सकते हैं, हम और कैसे प्योर हो सकते हैं, हम कैसे और लव अफेक्शनेट हो सकते हैं। यही आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा हमें मार्गदर्शन दीजिए दीदी। स्पिरिचुअलिटी हमें खुद का परिचय देती है। हम कौन हैं, हमने क्या किया, सब कुछ जो हमने अपने जीवन में प्राप्त किया है, विच मीन्स हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारा परिवार, फिर उसके बाद हमारी पढ़ाई, फिर हमारा प्रोफेशन, फिर हमारी प्रॉपर्टीज, इतनी सारा कुछ हम अपने जीवन में अक्वायर करते हैं। लेकिन जो कुछ हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, हम उसको ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं ये सब चीज का जो मालिक हूँ, मैं उसको ही मैं समझने लग जाते हैं। और उसकी वजह से हम या तो किसी से ऊंचे होते हैं और या तो हम किसी से नीचे होते हैं। इसको हम कहेंगे ईगो। ईगो मतलब खुद के स्वरूप को न पहचानना और जो कुछ हमने प्राप्त किया है उसको ही मैं समझ लेना। ये सब कुछ हमारा है, शरीर हमारा है, परिवार हमारा है, पढ़ाई हमारी है, डिग्री हमारी है, जॉब हमारी है, बिजनेस हमारा, ये सब कुछ मेरा है। लेकिन वो सब कुछ जो मेरा है, तो मैं कौन है? मैं तो ये सब नहीं है ना, ये सब कुछ तो मेरा है। इसलिए जो मेरा है और जो आपका है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो मैं है, मतलब हु एम आई कौन है, उसको पहचानना, ये प्योरिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये डिस्टिंक्ट क्लैरिटी देती है कि ये मैं है, ये सब कुछ मेरा है। तो जब हमें ये समझ आती है और हम उस अवेयरनेस से जीवन जीना शुरू करते हैं कि मैं, आई एम एन एनर्जी, आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। और दूसरा जो है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो भी सेम है, वो भी एक बहुत प्योर एनर्जी है। तो किसी का औधा, किसी की कमाई, किसी की उम्र, उस आधार पर हम किसी से ऊंचे या नीचे नहीं होते हैं। मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा। तो एक आत्मा एक दूसरी आत्मा से बात करती है। जब उस कॉन्शियसनेस में बात करते हैं ना, तो हम इक्वल होते हैं। यस, थैंक यू सो मच शिवानी दीदी। आपसे कल बात करके मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं जब अकेली मुंबई में पढ़ रही थी कॉलेज में, तो मुझे रात में कभी कभी डर लगता था। तो उस टाइम मुझे मम्मी ने कहा था कि ब्रह्म कुमारी शिवानी दी हैं और आप उनके वीडियो सुनो। तो मैं उस टाइम इतना नहीं जानती थी दीदी, बट जब मैंने वो वीडियो सुने, मुझे उन्होंने बहुत, आपकी स्पीचेस ने ना डिफिकल्ट टाइम में मेरा साथ दिया है काफ़ी। तो जो एक अंदर से है ना कि आपसे कल बात करके मुझे ऐसा होता है ना कि इंसान धन्य हो जाता है। तो मुझे इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मुझे डिफिकल्ट टाइम्स में जितने आपके स्पीचेस थी, वीडियोस थे, मुझे उन्होंने एक पीसफुलनेस दी है। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और जब हम रोज अपने अंदर पॉजिटिविटी भरते हैं ना, देखो, चाहे ईगो है, चाहे फियर है, चाहे स्ट्रेस है, चाहे एंगर है, ये सब वर्ड्स अलग अलग होते हैं। इमोशन क्या होती है? यहाँ पे डिस्टर्बेंस, हम कंफर्टेबल नहीं होते अपने आप के साथ। तो जब हम डेली पॉजिटिव सुनते हैं या कुछ देखते हैं या पढ़ते हैं, तो जैसे कि एक वीकनेस जो यहाँ है ना, एक कमजोरी, वो भरती जाती है, क्योंकि हम अच्छी खुराक खा रहे हैं, हम कुछ अच्छा अंदर डाल रहे हैं। तो जैसे ही वो खुराक अंदर जाती है, वो डाइट अच्छी अंदर जाती है, तो यहाँ की जो वीकनेस है वो खत्म होने लग जाती है, एंड वी स्टार्ट फीलिंग फाइन। तो इसको कभी कभी नहीं करना, इसको कमजोर वाले दिन पर नहीं करना,
इसको अगर डेली करेंगे ना तो यहाँ वीकनेस कभी होगी ही नहीं, क्योंकि वील बी हेल्दी ऑलवेज इमोशनली देन। दीदी बहुत अच्छा लगा, मैं भी आपके बहुत सारे वीडियो सुनते रहा हूँ हम सेज यूनिवर्सिटी की तरफ से। और सबसे अच्छा, कल एक्चुअली मेरा बर्थडे और आज मुझे साक्षी ने आपसे बात करने का मौका देके मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है साक्षी ने, तो साक्षी को थैंक्स, हमारे चांसलर सर को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद चाहिए दीदी। तो दीदी मेरा सबकी दुआएं आपके साथ। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मेरा एक ही क्वेश्चन है दीदी कि डेस्टिनी जो होती है, डेस्टिनी हम सब पाना चाहते हैं और हर तरह की डेस्टिनी पे जाना चाहते हैं, कि प्रोफेशनल डेस्टिनी भी चाहते हैं हम, और हम चाहते हैं स्पिरिचुअल डेस्टिनी पे भी जाए। तो उसमें हमारी डिजायर्स हमें ज्यादा आगे बढ़ा सकती हैं या हमारे थॉट्स उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसे पाने में हमारी मदद कर सकते हैं? मतलब जीवन में हम जो चाहते हैं वो हम कैसे पाएंगे? जी दीदी। ऐसा? जी बिल्कुल। डेस्टिनी हमारे कर्मों के आधार से बनती है, तो सिर्फ चाहने से नहीं बनेगी, मतलब डिजायर रखने से नहीं बनेगी, राइट? सपोज आपने सिंपल डिजायर रखी कि आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, ये एक डिजायर है, लेकिन उस डिजायर को सच करने के लिए उस पर मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। एक बच्चे ने डिजायर रखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो सिर्फ इच्छा रखने से तो वो नहीं बन जाएगा ना, उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो डेस्टिनी को मैनिफेस्ट करने के लिए हमारी हर थॉट, हमारी हर वर्ड, हमारा हर बिहेवियर, मतलब हमारा हर कर्म हमारा भाग्य बनाता है। हमारी इच्छा सिर्फ भाग्य नहीं बना सकती, इच्छा तो फर्स्ट थॉट है, उसके बाद इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेहनत कितनी की, उससे भाग्य बनता है। सो डेस्टिनी इज फ्रॉम आवर कर्मा, वी हैव टू डू द राइट कर्म टू क्रिएट दैट डेस्टिनी। थैंक यू दीदी। और बस एक छोटा सा और, कि जो प्योर सोल होती है उसका कोई एविडेंस मिल सकता है क्या हमारी आत्मा का, कि जो हमारी प्योर आत्मा हम सब बोलते हैं प्योर सोल है, ये हम कोई एविडेंस से प्रूव कर सकते हो? कि अभी बच्चों को, किसी को भी बोलते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पूरे कॉलेज में जैसे अभी हमारे पास करीब करीब 16,000 बच्चे हैं, उसमें से हमेशा कभी हम बच्चों को बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी पे जाओ, तो वो पहले तो उसको रिलीजियन से जोड़ते हैं, वो हम उनको समझाते हैं वो नहीं है, आप अध्यात्म अलग है, धार्मिकता अलग है। तो वो बोलते हैं कि असर प्रूफ, सोल का प्रूफ क्या है? कोई एविडेंस साइंटिफिकली हम कुछ प्रूव कर सकते हैं क्या, कुछ बता सकते हो ना जिससे कि वो मान जाए? आप उनको सोल का वर्ड ही मत यूज कीजिए, आप उनको बोलिए मन को पावरफुल बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? सिर्फ सही पढ़ना और स्टडी करना है, जिससे हमारी हर थॉट ठीक हो जाए। अब अगर वो कहें कि मन ही नहीं है तो अलग क्वेश्चन है, तो वो कहेंगे नहीं, क्योंकि हर एक को अपने माइंड का एक्सपीरियंस है। हम माइंड को, माइंड और इंटेलेक्ट मतलब मन और बुद्धि, ये दो चीजें हर एक के पास है, इसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में सोल कहते हैं। ये सिर्फ एक भाषा अलग अलग है, कि किसी चीज को आपने हिंदी में कुछ और कहा और इंग्लिश में कुछ और कहा, लेकिन जब इंग्लिश में कहा तो मुझे हिंदी आती थी तो मुझे इंग्लिश समझ ही नहीं आया, तो मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं है। हमने सिर्फ उनकी भाषा में उनको नहीं बताया, तो उनको आध्यात्म मत बोलिए, उनको स्पिरिचुअलिटी मत बताइए, उनको सोल मत बताइए, क्योंकि ये सब तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज है। उनकी अपनी लैंग्वेज में बात कीजिए। उनकी लैंग्वेज में बात यह है कि अपने माइंड को पावरफुल कैसे रखना है, अपनी हर थॉट को सही कैसे करना है, अपनी कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाना है, अपनी विल पावर को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए ये स्टडी करनी है। तो उसमें तो कोई एविडेंस नहीं मांगेगा, क्योंकि हर एक को पता है कि वो उसका एक्सपीरियंस है कि माइंड तो सारा दिन चलता है। सो हाउ टू थिंक राइट, हाउ टू फील राइट, हाउ टू रिस्पॉन्ड राइट टू एवरी सिचुएशन, दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टडी। तो स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड है, बाकी है तो मन की शक्ति की बात सारी। तो मन और बुद्धि को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं। के माध्यम से आपके हर स्टूडेंट तक ये बात पहुंचेगी, तो इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो हो रहा है हम सबको आ गया है कि अपने आप को कैसे संभालना है। तो इवन जब लॉकडाउन पूरा होगा, हम घर से बाहर निकलेंगे, बहुत सारी चीजें हमने सीख ली हैं। वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। तो वी हैव लर्नड कि ये वायरस हमारे आसपास हो सकता है, लेकिन अपने आप को कैसे बचा कर चलना है हमने सीख लिया है। लेकिन दूसरी चीज जो हमें सीखनी है कि डर हमारे आसपास होगा, एंजाइटी हमारे आसपास होगी, लेकिन हमें उससे बचकर कैसे चलना है, क्योंकि इस समय फियर और एंजाइटी बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी है। पिछले 1 महीने में, एक्चुअली नॉट इवन 1 महीना, उससे भी पहले जब लॉकडाउन जस्ट शुरू हुआ था, तो 1 महीने के अंदर इंडियन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने बताया कि डिप्रेशन इंडिया में सिर्फ
20% बढ़ गया था। 20% एक महीने के अंदर, सिर्फ एक देश के अंदर। और ये जो रिकॉर्डेड फिगर होता है 20%, वो है जिनके बारे में पता चला। बहुत होंगे जिनका पता ही नहीं होगा कि उनकी मन की स्थिति कैसी है इस टाइम। तो इस समय जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्कूल्स के कॉलेजेस हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमें सबके मन का ध्यान रखना है, सबके मन का ध्यान रखना है। शरीर का उनको आज्ञा कैसे करना है, माइंड को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि जितना समय ये और थोड़ा सा चल जाएगा तो हमारे मन में जो ये थॉट्स रहेंगी ना, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, इससे ना हो जाए, उससे ना हो जाए, इतनी कंटिन्यूअस फियर और एंजाइटी की थॉट लोगों के मन पर असर डाल रही है। तो थोड़ा सा उस पर अटेंशन, और थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ भी रिपीटेडली बीच बीच में कोई बहुत प्योर पॉजिटिव कंटेंट के प्रोग्राम सेशंस रखते हुए, और इसमें आपको दीदी और ब्रह्मा कुमारीज बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे भाई बहने हैं जो रेगुलरली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाके सेशंस करते हैं। तो अगर हम बच्चों के लिए वेबिनार अलग से रखें और थोड़ा सा उसको वो करें कि सबको उसको अटेंड करना है, ताकि टाइम टू टाइम, जैसे इस समय कॉर्पोरेट्स अपने लोगों के लिए सेशंस कर रहे हैं कि इस समय अपने मन को कैसे संभाल कर निकलना है, ऐसे ही बच्चों के लिए भी करना ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इक्वेशन जो हमें याद रखनी होती है कि उनके मन को संभालने के लिए सबसे पहले हमारा मन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, विच मीन्स लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स चाहे वो एक वाइस चांसलर है, एक प्रिंसिपल है, एक हेडमास्टर है, एक टीचर है, एक पेरेंट है, मतलब जो बड़े हैं, जो लीडर्स हैं, फिर बाकी सबके ऊपर उनकी एनर्जी का असर पड़ता है। तो जो लीडर होता है एक संस्थान का, वो बहुत काम, पीसफुल और पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि आपके मन पर हजारों के मन का जिम्मेवारी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर माइंड्स। आप सिर्फ उनकी पढ़ाई के लिए जिम्मेवार नहीं है, आप उनका सिलेबस पूरा करके उनको डिग्री मिल जाए उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। पढ़ेंगे वो तब जब उनका मन ठीक होगा। अगर मन ही ठीक नहीं तो आप कितना भी सिलेबस पूरा करा लीजिए, पढ़ेंगे कैसे? बहुत अच्छा दीदी। दीदी, पूरे एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन हैं उनके मन में बहुत बार मेरे से बात करते पूछते हैं कि जैसे मेरा भी दीदी, मेरी यूनिवर्सिटी हो गई, सेज यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, हम सेंट्रल इंडिया में सबसे अच्छा रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो लगता है कहाँ जाके रुके, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब पैसे की ऐसी बात नहीं है, बस हम कर रहे हैं और खूब मजा आते हैं हम करने में। आज मैं 12-15 घंटे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और तो भी बहुत बार लगता है कि कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहीं तो अपने आप को टाइम दें, कहीं तो हम भी आपके आश्रम में आके रहे, आपके सीखे। तो वो मैच नहीं हो पाते, कब अपने आप को रोके, कब चलाए। काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है और ध्यान में भी बहुत अच्छा लगता है, वो डिफरेंशिएट नहीं करना। हमें काम करने से रुकना नहीं है। जी दीदी। कई बार हमें लगता है कि ये सबको रोके, अब हम स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की तरफ जाएं। ऐसा नहीं है, ये दो अलग अलग जीवन नहीं है कि ये स्पिरिचुअलिटी है, ये वर्क की जीवन है, ये फैमिली जीवन है, नहीं। जैसे फिजिकल हेल्थ, आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसके लिए आप कितना टाइम देंगे अपने आप को? 1 घंटा, 1 घंटे से ज्यादा तो दिन में कोई देता नहीं है अपने आप को। आधा घंटा हमने योगा या एक्सरसाइज कर लिया, दिन में 2-3 बार हम 10-10 मिनट रुक के खाना खा लेते हैं। 1 घंटे से ज्यादा हम अपनी बॉडी को नहीं देते हैं, लेकिन 1 घंटा अपने शरीर को दिया और सारा दिन काम किया। अगर हम सोचें कि नहीं मुझे सिर्फ अपने शरीर का हेल्थ का ध्यान रखना है, काम करना छोड़ दो, तो वो तो रॉन्ग है। पूरा दिन क्या करेंगे अपने शरीर के साथ? इसी तरह इसके लिए भी 1 घंटा चाहिए सिर्फ सुबह। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जब सभी को बहुत पूरा हो जाएगा तो आप बहुत सब दीदी के साथ माउंट आबू जरूर आइएगा एक बार।